गांव भेरुआपुर की बात है। वहां के हर घर में बहुएं सुबह सूरज के साथ उठती, घूंघट करती और सास ससुर के चरण छूकर दिन की शुरुआत करती। लेकिन एक घर था चौधरी धर्मपाल का, जहां की बहू रेखा बाकी बहुओं से कुछ अलग थी। रेखा शहर से पढ़कर आई थी, बीए पास, तेज तर्रार, बोलने में दो टूक और काम में फुर्तीली। जब उसका विवाह हुआ तब गांव की औरतें फुसफुसाईं, देखना ये शहर की छोरी यहाँ नहीं टिकेगी। शुरुआत में ही रेखा ने सबको चौंका दिया। उसने सुबह 4 बजे उठने से मना कर दिया। बोली, मैं 6 बजे उठूंगी लेकिन सारा काम समय पर कर दूंगी। सास सुनकर तिलमिला गई। अरे बहू, ये गांव है, यहाँ ऐसे नहीं चलता। रेखा मुस्कुराकर बोली, अम्मा चलाना मुझे आता है, आप देखती रहिए। पहले ही हफ्ते में रेखा ने घर का हिसाब किताब दुरुस्त कर दिया। राशन का खर्च आधा हो गया। खेतों के मुनाफे का ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज करने लगी। ससुर बोले, ये तो बड़ी काम की बहू है। पर सबसे ज्यादा परेशानी गांव की दूसरी औरतों को थी। रेखा घूंघट नहीं करती थी, पंचायत में मुंह खोलकर बोलती थी और ससुराल वालों से बराबरी से बात करती थी। उसे तीखी बहू कहकर बुलाने लगे। एक दिन गांव में बिजली की समस्या को लेकर पंचायत बुलाई गई। पुरुष बैठे, औरतें किनारे। रेखा बीच में जा बैठी। प्रधान बोले, ये क्या बात हुई? औरतें तो बाहर बैठती हैं। रेखा बोली, बिजली हम भी इस्तेमाल करते हैं तो हक भी हमारा है। सब सन, लेकिन बात में दम था। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे। उसने बिजली विभाग को पत्र लिखे, एसडीओ से मिलकर समस्या रखी और 1 महीने में गांव में नियमित बिजली आने लगी। अब वही लोग जो उसे तीखी कहते थे, उसकी समझदारी के कायल हो गए। उसकी सास, जो पहले ताने देती थी, अब गर्व से कहती, मेरी बहू तो सरकार से भी लड़ ले। रेखा ने साबित कर दिया कि तीखापन गलत नहीं होता अगर उसमें हक और हिम्मत हो। उसने घूंघट नहीं किया लेकिन संस्कार नहीं भूली। उसने सवाल पूछे लेकिन सम्मान बनाए रखा। और सबसे बड़ी बात, उसने बदलाव लाने की हिम्मत की। गांव भेरुआपुर अब उसे तीखी बहू नहीं, साहसी रेखा बहू के नाम से जानता है।